चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि घाटी में यानी कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का इतिहास पूरा देश जानता है। लेकिन अब नई बात तो यह कि कश्मीर में सिख भी सुरक्षित नहीं है। श्रीनगर में 2 सिख बेटियों का बंदूक की नोक पर अपहरण और फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के बाद निकाह मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली से लेकर जम्मू और श्रीनगर में सिख विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 18 साल की सिख बेटी को बंदूक की नोक पर अगवा करके 50-60 साल के बूढ़े मुसलमान से निकाह कर दिया गया। कश्मीर में ये पहला मसला नहीं है। ये तो सिखों के संगठन जब प्रदर्शन करने लगे जम्मू कश्मीर में, तब लोगों को ये पता चला कि पिछले 1 महीने में जबरदस्ती 4 सिख लड़कियों को अगवा करके हिंदुओं की तरह धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें सिख से मुसलमान बना दिया। एक लड़की तो परिवार को वापस मिल गई सिखों को, लेकिन बाकी 3 लड़कियों का अभी भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पिछले 3 दिन से श्रीनगर की सड़कों से लेकर गुरुद्वारों तक और सत्ता से लेकर सरकार तक सिख मदद की गुहार मांग रहे हैं मोदी सरकार से, क्योंकि इनकी सिखों की बेटियां घरों से अगवा की जाने लगी हैं। अब इनकी शिकायत है कि कश्मीर में 1 महीने में 4 सिख बेटियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और निकाह करवाया जा चुका है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान में। बड़ी बात तो ये कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने आज ये बताया है कि 2 में से 1 लड़की ने, सिख लड़की ने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया है, वो भी डर के मारे कि कहीं वह उसे मार न दें, और मुस्लिम शख्स से निकाह करवा दिया है। वह सिख लड़की फिर से सिख धर्म में वापस नहीं आना चाहती क्योंकि वह उन्हें मार देंगे और परिवार के पास भी वह नहीं लौटना चाहती हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि कुछ सिख लोग ये बोल रहे थे कि ऐसे हिंदू धर्म को नष्ट हो जाना चाहिए जो हिंदू लड़कियों के लव जिहाद को नहीं रोक सकती। लेकिन जिन सिख लोगों ने बिरयानी खिलाई नागरिकता कानून की आड़ में, उन्हीं जिहादियों ने हमारे सिख धर्म की बेटियों को आज बंदूक की नोक पर जम्मू कश्मीर में उठा लिया और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान भी बना दिया और उनकी शादी भी 50 साल के बूढ़े से करवा दी गई। बड़ी बात तो ये कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा सक्रिय रूप से अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं और लगातार ये मांग कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के धर्मांतरण और निकाह को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। उनकी ये मांग बिल्कुल जायज है, लेकिन सिरसा ने ही लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर हिंदू धर्म को ये कहते हुए कि एक कमजोर धर्म है, अगर हिंदू धर्म को अपनी रक्षा करने के लिए कानून की जरूरत पड़े तो वह धर्म पाप है। बड़ी बात तो ये कि वही मनजिंदर सिंह सिरसा अब ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह से मदद की मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिख नाबालिग लड़कियों के जबरदस्ती निकाह को मुसलमानों द्वारा रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की तरह कानून लागू किया जाए जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह के लिए लड़की के घर वालों की मंजूरी लेना बिल्कुल आवश्यक हो। अब बड़ा सवाल तो ये कि बात बात पर सड़कों पर उतरकर अपनी छाती पीटने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य आखिरकार कहाँ पर हैं? आजादी आजादी के नारे लगाने वाले लोग कहाँ पर हैं? मोमबत्ती गैंग, इंटॉलरेंस गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, धर्मनिरपेक्षता गैंग, इसके अलावा डिजाइनर पत्रकार इस मसले पर अपनी आवाज बुलंद करने में आखिर संकोच क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं है। मतलब साफ है, कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, अकलियत खतरे में है। ये सब ढकोसलेबाजी है। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में जिहादी जहर फैला रहे हैं और हिंदू लड़कियों के साथ सिख लड़कियों को भी जबरदस्ती बंदूक की नोक पर मुसलमान बनाकर उनकी शादी जबरदस्ती 50 साल के बूढ़े से करवा रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। अगर आपको यही लगता है कि सिख योद्धाओं को अब हिंदुओं के साथ मिलकर जिहादियों के साथ लड़ने का समय आ चुका है, तो हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना के सभी गरीब दलित परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण स्कीम के तहत तेलंगाना के हर दलित परिवार को 10-10 लाख रुपए बतौर आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है तेलंगाना में। जी आपको बता दें कि तेलंगाना की सरकार ने दलितों के सशक्तिकरण के तहत अगले 4 सालों में 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। बड़ी बात तो ये कि ये फैसला राज्य के मुख्यमंत्री तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में दलित सशक्तिकरण स्कीम की बैठक में लिया गया है। पहले चरण के लिए 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। लेकिन बड़ी बात सोचने वाली ये है कि भारत में जाति के नाम पर आखिर कब तक भारत के लोगों के टैक्स के पैसे सरकार इसी तरह से लौटाती रहेगी जातियों के नाम पर? अगर आपको भी यही लगता है कि भारत में जाति को लेकर राजनीति खत्म होनी चाहिए और हर इंसान को भारत में भारतीय होना चाहिए, तो हमें अपनी राय जरूर दें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि बंगाली सीएम ममता बनर्जी का बंगाल के गवर्नर पर बड़ा हमला, जगदीप धनखड़ को बता दिया भ्रष्ट आदमी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तों में तल्खी के बीच ममता बनर्जी ने बंगाल के गवर्नर पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को एक भ्रष्ट व्यक्ति बता दिया है
और उनकी हाल की उत्तर बंगाल की यात्रा के उद्देश्य पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के उत्तरी हिस्से को बंगाल को विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं ये जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट आदमी है। उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले के आरोप पत्र में था। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यपाल को इस तरह से बने रहने की अनुमति क्यों दी है? बड़ी बात तो यह कि ममता बनर्जी ने आज ये बोला है कि धनखड़ का उत्तर बंगाल का दौरा एक राजनीतिक हथकंडा था, क्योंकि वे केवल बीजेपी के विधायकों और सांसदों से मिले थे। मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने अचानक बंगाल का दौरा क्यों किया है। मुझे उत्तर बंगाल को बांटने के षड्यंत्र के आभास होने लगे हैं कि मोदी सरकार उत्तर बंगाल को यानी कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने वाली है। ममता बनर्जी के आरोपों पर जगदीप धनखड़ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए ये बोला कि बंगाली से ही ममता बनर्जी के आरोप बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल गलत है। उन्हें जैन हवाला मामले में उस आरोप पत्र का उल्लेख करना चाहिए जिसमें मेरा नाम था। वो झूठ बोल रही है। जैन हवाला मामले के आरोप पत्र में मेरा नाम कभी था ही नहीं, जैसा कि बंगाल के मुख्यमंत्री झूठे आरोप मेरे पर लगा रही हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि भारत में लगातार 2 दिनों से आतंकवादियों के ड्रोन हमले के चलते भारत के सैन्य अड्डों में एंटी ड्रोन गन सहित कमांडो भी तैनात कर दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए किसी भी जगह ड्रोन उड़ता देख जवाबी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सेना मुख्यालयों, यूनिटों, कैंपों में जवानों को अलर्ट किया गया है। वायुसेना स्टेशन में भी एंटी ड्रोन गन वाले एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली और अच्छी और बड़ी खबर तो यह है कि भारत के रक्षा वैज्ञानिक भारत में आतंकवादी और पाकिस्तान की हर चुनौती और खतरे को समझकर अनुसंधान में लगे हुए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO के वैज्ञानिक भी दुर्गा 2 की परियोजना में व्यस्त हैं। जल्द ही इसके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। जी आपको बता दें कि रक्षा वैज्ञानिक ये बताते हैं कि दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद आपको बता दें कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी और अन्य VVIP को एक बहुत ही छोटे आकार के ड्रोन जैसे हमलों से बचाने की क्षमता भी DRDO विकसित करने जा रही है। बड़ी बात तो यह कि भारतीय वैज्ञानिक काली परियोजना पर भी सीक्रेट काम कर रहे हैं। इस परियोजना पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और DRDO के वैज्ञानिक काम कर रहे दिन रात। ये एक एनर्जी वेपन सिस्टम होगा जो माइक्रोवेव, एक्सरे, लेजर बीम के माध्यम से दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को यानी कि ड्रोन को पलक झपकते ही नष्ट कर देगा। दुर्गा 2 परियोजना देश की एक विशिष्ट और गोपनीय योजना है जिसके बारे में सरकार ने कोई भी अभी पूरी जानकारी लीक नहीं की है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि अगर आप भी यूज करते हैं डेल का लैपटॉप तो तुरंत करें ये काम, वरना हैक हो सकता है आपका डिवाइस। जी आपको बता दें कि डेल के लैपटॉप्स, डेस्कटॉप और टैबलेट पे 4 वल्नरेबिलिटी मिले हैं। इसमें हैकर डेल के डिवाइस को यानी कि लैपटॉप को हैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसीलिए डेल का लैपटॉप रखने वाले सभी लोग सतर्क हो जाएं। इससे डेल के 3 करोड़ कंप्यूटर प्रभावित हो चुके हैं भारत में। डेल ने इसको लेकर कंफर्म भी किया है और इसको फिक्स करने के लिए एक पैच भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये वल्नरेबिलिटी डेल के बायो कनेक्ट फीचर में मिले हैं। इस फीचर को रिमोट रिकवरी और इसके साथ ही फर्मवेयर अपडेट के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि बायोस कनेक्ट फीचर में ये खामी मिली है। अब इसका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। डेल ने इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। सभी प्रभावित लैपटॉप के लिए ये बायोस पैच रिलीज किया जाने वाला है। रिसर्चर के अनुसार इस इशू से लगभग 129 टाइप के डेल के लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट प्रभावित है भारत में। इसके अलावा डेल कंपनी ने अपने सभी लैपटॉप यूजर को ये बोला है कि वह डेल में बायोस कनेक्ट को अभी के अभी डिसेबल कर दें। इससे बचने के लिए कई तरीके कंपनी सपोर्ट पेज पर भी बता रही है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास भी डेल कंपनी का लैपटॉप है या कंप्यूटर या टैबलेट है तो अभी के अभी जाइए और बायोस कनेक्ट को डिसेबल कर दीजिए अपने लैपटॉप में।